पाकिस्तान की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। भारत SCO समिट में शिरकत के लिए तैयार। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय दफ्तर ख़ारजा के जयशंकर के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। 9 साल बाद भारत की आला शख्सियत पाकिस्तान का दौरा करेगी। इससे पहले 2015 में भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान आई थी। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के लिए फौज तैनात। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक SCO कॉन्फ्रेंस के लिए फौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई। इस्लामाबाद में फौज SCO समिट के लिए कल से 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। 7 अक्टूबर को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की मुलाकात। फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ APC में शिरकत करेंगे। तमाम सियासी जमातों को APC में शिरकत की दावत दी जाएगी। यौम यकजहती फ़लस्तीन और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए कमेटी तश्कील। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, सेनेटर शरी रहमान, ख्वाजा साद रफ़ीक और नय्यर बुखारी शामिल। 7 अक्टूबर को मुल्क भर में फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए इज्तिमात और सेमिनार्स मुनाकिद करने पर इत्तफाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की यौम यकजहती फ़लस्तीन की भरपूर हिमायत। इसराइल को जवाब देने में ताक़ीद नहीं करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई का दो टोक मौक़िफ़। आयतुल्लाह ख़ामनई के तेहरान में 5 साल बाद खुतबा जुमा इत्तेहाद उम्मत पर जोर। कहा, उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन एक है। मुसलमान ममालिक को अफ़गानिस्तान से यमन, ईरान से गज़ा तक दिफाई लाइन बनाना होगी। फ़लस्तीनी हक़ पर हैं और हम फ़लस्तीन के साथ हैं। जिस तरह 7 अक्टूबर का हमला जायज़ था, इसी तरह ईरान का हमला कानूनी है। तहरीक इंसाफ की D चौक पर एहतजाज की कॉल। पुलिस और कारकुनान में झड़पें, आंसू गैस की शेलिंग। D चौक, फैजाबाद और एक्सप्रेस वे पर पुलिस और कारकुन आमने सामने। बानी PTI की 2 बहनें D चौक से गिरफ्तार। अली मकान और उस्मा खान थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल। आज इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के मुताबिक इस्लामाबाद से अब तक 30 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका। PTI के एहतजाज की कॉल पर जुड़वा शहरों में दफ़ा 144 नाफिज। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स। शहर इक़्तिदार मुकम्मल तौर पर सील। जुड़वा शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते बंद। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स मौजूद। GT रोड और मोटरवे पर जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गईं। फैजाबाद, T चौक, खन्ना पुल, 6th रोड, डबल रोड, मरी रोड भी बंद। डबल सवारी पर पाबंदी। तालीमी इदारे बंद रहे। हमने करना होंगे वो पूरा सुबह जिस मर्जी शहर में एहतजाज कर लें। आपको यहाँ पे भी मोबिलाइजेशन उनकी पता चल जाएगी कितनी है और वहाँ से कितनी। अब ये तो नहीं है कि हर चौथे दिन आप कहें कि हमने KPK से बंदे लाने और इस्लामाबाद में दावा बोलना है, इसकी तो इजाज़त नहीं दे सकते। उनको आने दें यहाँ पे। हमारे इस टाइम पे डेलीगेशन आ रहे हैं, उसके बाद एडवांस टीम्स आ रही हैं जो अपने अपने हेड ऑफ स्टेट के लिए पहले पहुँच रही हैं। तो हमें हर सूरत में उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स करनी पड़ी। इस्लामाबाद पर किसी को धावा बोलने नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले पाकिस्तानी हैं फिर सियासतदान हैं। अली अमीन गंडापुर बतौर पाकिस्तानी सोचें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की D चौक दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। हेलीकॉप्टर पर D चौक का फ़िज़ाई मुआयना करके हालात का जायज़ा लिया। कहा, 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद की सूरत हाल हसास है। रुकावटों के बायस अवाम की परेशानी का मुकम्मल इदराक है। अवाम को पता होना चाहिए इन्हें ये तकलीफ किन की वजह से है। जल्द से जुलूस सबका हक है, मगर ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का काफिला रवां धवां। PTI रैली 72 इंटरचेंज के करीब पहुंच गई। भारी मशीनरी की मदद से रास्ते में खड़े कंटेनर्स हटा दिए गए। सड़क पर खोदे गए गड्ढे भी भर दिए गए।
अली अमीन गंडापुर का हर सूरत डी चौक पहुंचने का ऐलान। कहा हमारी मंजिल डी चौक है, बानी पीटीआई का हुक्म नहीं होगा तो बढ़ते जाएंगे। एहतजाज रुकवाना है तो बानी पीटीआई से राब्ता करें। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को राहदारी जमानत दे दी। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के फ्लोर पर एहतजाज करे। मलेशिया के वजीर आजम की आमद पर एहतजाज मनफी पैगाम है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है, हमें पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस दुनिया को दिखाना है। वफाकी वजीर तवानाई मुसद्दिक मलिक बोले इन्होंने चीनी सदर का दौरा मुलतवी कराया, अब एससीओ कॉन्फ्रेंस से पहले कंटेनर्स लगवा रहे हैं। मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वापस मलेशिया रवाना। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मलेशियन हम मनसब को रुखसत किया। कहा मलेशियन वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान ताल्लुकात में नए बाब का आगाज साबित हुआ। पाक मलेशिया बिजनेस फोरम में तजारत के फ़रोग पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। मलेशिया को गोश्त और चावल की बरामदात बढ़ाने के लिए तरीक़ेकार को आसान बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात। इलाक़ाई सलामती, तस्वीराती मफादात और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलखसूस फ़ौजी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। ISPR के मुताबिक मलेशियन वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की आर्मी चीफ को दौरा मलेशिया की दावत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और वादा पूरा। पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल का संग बुनियाद रख दिया, तामीर 1 साल में मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब को ऑटिज्म माहिरीन की फौरी भर्ती का हुक्म। मरियम नवाज का ऑटिज्म स्कूल के मॉडल का मुआयना। कहा ऑटिज्म के शिकार बच्चे हमदर्दी और प्यार के मुस्तहिक हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास पहली समाही के रेवेन्यू अहदाफ वसूली का जायजा। मुख्तलिफ महकमों की मलकियती अराजी का रिकॉर्ड तलब। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की मुख्तलिफ अजला तक तोसी की मंजूरी। कहा आवाम के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ मगर वसाइल ज़्यादा नहीं, टैक्स बढ़ाए बगैर रेवेन्यू की वसूली में इजाफा। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइल की शदीद बमबारी। हिजबुल्लाह के सियासी विंग के सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह ने ताहाल इसराइल के दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले के बाद से हाशिम सफीउद्दीन के बारे में इत्तला नहीं मिली। हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन कमांडर मोहम्मद राशिद सफकी को भी शहीद करने का दावा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह को बैरूत के खुफिया मकाम पर अमानतन सुपुर्द कर दिया गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची लेबनान पहुंच गए। लेबनान के निगरान वजीर आजम नजीब मकाती से मुलाकात। खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल। हिजबुल्लाह का इसराइल के 20 फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। इराकी मज़ाहमती ग्रुप का इसराइल की गोलान मिलिट्री बेस पर ड्रोन हमला। 2 इसराइली फौजी हलाक, 24 जख्मी। उधर फलस्तीन के मगरबी किनारे के तुलक्रम पनाहगज़ीन कैंप पर इसराइल का हमला, 18 फलस्तीनी शहीद, 150 जख्मी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। तिजारत, IT, तालीम और ज़राअत में ताउन को वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर। नवाज शरीफ ने कहा ज़राअत और IT के शोबे में ऑस्ट्रेलिया के तजुर्बे से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सेनेटर इरफान सदीकी की मुलाकात। सेनेट की पार्लिमानी पार्टी और मुल्की सियासी उमूर पर गुफ्तगू। सेनेटर इरफान सदीकी ने मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात से आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान और उम्मत मुसलमा का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करने पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी।
अज़मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शरीक मुसल्लह शख्स की वीडियो शेयर कर दी। कहा, इस भाई का सच बोलने और दहशतगर्दों का असल प्लान और चेहरा दिखाने का शुक्रिया। इनका गोली चलाने, गुलेलों में कांच के टुकड़े डालकर पुलिस वालों को मारने का प्रोग्राम है। अली अमीन सियासी शो नहीं, फसाद फैलाने आ रहे हैं। इनकी प्लानिंग है लाशें गिरे और इनको कैश करें। जो भी कानून तोड़ेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तहरीक इंतशार के मुजाहिरों जलसों की वजह से आज फिर इस्लामाबाद का पहिया बंद है। मलेशियन वज़ीर आज़म की मौजूदगी में इस्लामाबाद पर इक़ाल का ऐलान काफ़ी मुसम्मत है। रामो पीपल्स पार्टी शरीर रहमान का कहना है, जेल में बैठा शख्स एहतजाज की कॉल देता है। KP की हुकूमत इल्खार के लिए निकल पड़ती है। क्या आप SCO कॉन्फ्रेंस को भी सबूताज करना चाहते हैं? मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की अलीमा खान और उस्मा खान की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, खवातीन कारकुनान की गिरफ्तारियां इंतहाई अहमकाना इकदाम हैं। नून लीगी माफिया खवातीन के खिलाफ भी ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। अपने नाजायज इक़्तिदार को बचाने के लिए नून लीग ने तमाम हदें पार कर दी। पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद की मनसूबाबंदी की जा रही है। तशद्दुद करने वालों से निमट लेंगे। तहरीक इंसाफ की कल लाहौर में एहतजाज की कॉल। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर रखकर ब्लॉक कर दिए गए। बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर न्याज बेग और लाहौर से आलकोट मोटरवे बंद। GT रोड पर ट्रैफिक का दबाव, लोगों को शदीद मुश्किलात। पंजाब के 4 शहरों में दफ़ा 144 नाफिज। रेंजर्स तलब। लाहौर, रावलपिंडी, अटक और सरगोदा में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, जुलूस, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद के 3 हलकों के ट्रिब्यूनल की मुंतकली का केस। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 9 अक्टूबर के बाद मोहलत नहीं मिलेगी, फैसला कर दिया जाएगा। साबिक सदर आरिफ अलवी का डेंटल क्लिनिक सील करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त साबिक खातून अव्वल समीना अलवी और अवाब अलवी ने दायर की। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन। हंड्रेड इंडेक्स 83,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 810 पॉइंट्स का इजाफा। हंड्रेड इंडेक्स 83,531 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में खजूर की बेहतरीन काश्त हो रही है। खजूर की बरामदात से हम कसीर ज़र मुबादला कमा सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, इसराइल कमज़ोर ममालिक की तिजारत को तबाह कर रहा है। अरब और उम्मत मुसलमा को मुत्तहिद होकर इंसानियत और तिजारत को बचाना होगा। सिंध हुकूमत ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन संभालने के लिए तैयार। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग। ग्रीन लाइन को ऑरेंज लाइन से जोड़ने के मंसूबे पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन की मंसूबे को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने की हिदायत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सर शाहिर शमसाद मिर्जा से रूस के मुसल्लह अफवाज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फरीकैन का 2 तरफ़ा दिफाई ताउन में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। ISPR के मुताबिक मुआज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा।
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ भी किया। इसराइली वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं की जासूसी में मुलविस निकले। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का बड़ा इंकशाफ। कहा इसराइली वज़ीर आज़म से 2017 में मुलाकात हुई। नेतन्याहू अचानक बाथरूम गए, बाहर निकले तो सिक्योरिटी टीम ने बाथरूम की चेकिंग की और निजी बातें सुनने के आलात बरामद कर लिए। इसराइली वज़ीर आज़म ने व्हाइट हाउस में भी जासूसी के आलात नस्ब किए थे। अशरों तक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की भी जासूसी। मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। ब्रेंट क्रूड $3 इजाफे के साथ $70.62 तक पहुंच गया। नॉर्थ टेक्सास क्रूड ऑयल की कीमत 5% इजाफे से $73.71 हो गई। अमेरिका के 400 से ज्यादा कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी एहलकारों ने डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक कर दी। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की हिमायत में खुला खत लिख दिया। कहा, ट्रंप दौर में दुनिया पुरअमन थी। बाइडेन हैरिस हुकूमत ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग के दहाने पर पहुंचाया। जापान के मियाज़ाकी एयरपोर्ट पर दूसरी जंग अजीम का अमरीकी बम फट गया। एयरपोर्ट के टैक्सीवे में गड्ढा पड़ गया। 80 से ज़ायद परवासें मंसूख करना पड़ी। हरमैन शरीफैन में नए इमाम मुकर्रर। इमाम काबा डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सदीस ने शाही मंजूरी का ऐलान किया। शेख बदर अल तुर्की और शेख अल वलीद अल शमसान मस्जिद अल हराम में फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। डॉक्टर मोहम्मद बराजी और डॉक्टर अब्दुल्ला अल कराफी की तकर्री मस्जिद नबवी में की गई है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज इंग्लिश क्रिकेट टीम की मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस। मेहमान टीम को सख्त सिक्योरिटी में स्टेडियम पहुंचाया गया। कौमी टीम ने आज आराम किया। पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर को शुरू होगा। नेशनल क्रिकेट लीग अमरीकी शहर डेलस में कल से शुरू होगी। 5 टीमें 14 अक्टूबर तक एक्शन में होंगी। शाहिद अफरीदी, मोहम्मद आमिर, शकीब उल हसन, सुनील नारायण समेत कई इंटरनेशनल क्रिकेटर शिरकत करेंगे। कौमी क्रिकेटर उस्मान कादिर की अहलिया शौहर की रिटायरमेंट पर दुखी। सोफिया उस्मान कादिर की सोशल मीडिया जज्बाती पोस्ट। कहा कि मेरे लिए बतौर पाकिस्तानी एक सियातिन है। पाकिस्तान में हर शोबे में पसंद नापसंद को अहमियत दी जाती है। हकदार की हिमायत किए बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। यूएफा चैंपियंस फुटबॉल लीग में मोहम्मद सलाह का शानदार गोल। लिवरपूल ने ब्लोगना को 2-0 से हरा दिया। डिनेमो और मोनाको का मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। एसके स्ट्रीम ने क्लब ब्रो को 1 गोल से शिकस्त दे दी। अफगान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान ने जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू कर दी। काबुल में 4 भाइयों की एक ही दिन शादी की तकरीब में साथी खिलाड़ियों की शिरकत। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। और गुलकार मसूद राना के गाने आज भी ताज़ा हवा का झोंका। मारूफ प्लेबैक सिंगर को मताहों से बिछड़े 29 वर्ष बीत गए।